हेलो एंड वेलकम सर, क्या हाल चाल। सर मैं आपके लिए आज जो चीज़ लेके आया हूँ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में भी, क्या कि सर सीएमए फाउंडेशन आपके मैथमेटिक्स को लेके आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को मैं आया हूँ दूर करने। हम मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे, क्या कि सर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, एमसीक्यू बैंक, पोस्टल टेस्ट पेपर एंड पीवाईक्यू, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज बाइफिकेट करके मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दी सोर्स आर एग्जॉस्टिव। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है या समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, सर एक बार का हमने पढ़ लिया है बट आगे कैसे बढ़े, तो दीज आर दी बेस्ट सोर्स यू कैन रेफर टू। सर व्हाट बेटर देन जो इंस्टीट्यूट खुद हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सोर्सेज तो इंस्टीट्यूट के हैं, और जब अपन इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्या उसके बाहर आएगा? क्या बिल्कुल नहीं आएगा। उसके अलावा एक चीज़ और, उसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपको आता है डाउट, तो सर डाउट के लिए क्या करें? डाउट के लिए भी मैं बैठा हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इन वीडियोज़ में मैं एकदम डिटेल एक्सप्लेन करूँ, बट उसके बाद भी कुछ अगर आपको डाउट आते हैं तो यू कैन कम टू अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पे आप मेरे को क्वेश्चन भेज के कि सर ये वाला का थोड़ा सा ये वाला पार्ट बता दो, आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। चलो जी, अपन आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ना पहला चैप्टर अपन उठाते हैं, कौन सा? आपका रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। पहला चैप्टर डेली, या फिर आई ट्राई कि दिन में 2 चैप्टर्स को मैं आपके साथ करवा लूँ, ताकि आपको भी एक टाइम पीरियड मिले, एक गैप मिले प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर अपना रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन को अपन उठाते हैं। एंड एट द सेम टाइम देखो मैंने आपके लिए बाइफिकेट करके लाया कि आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, पोस्टल टेस्ट पेपर, पीवाईक्यू, जितने भी आपके क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने उसको बाइफिकेट कर दिया, ठीक है। चलो जी, बिना किसी देरी का वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। सर दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है? 7:9। सम ऑफ द नंबर इज 288। अच्छा जी, सम ऑफ द नंबर इज 288। द स्मॉलर नंबर इज, मेरे को एक बात बताओ, अगर वो दो नंबर, सपोज कोई दो नंबर है एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी, दोनों का रेशियो क्या है? सर 7:9। तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ नंबर्स को? सर कॉमन रेशियो अगर एक्स मानूं, तो सर एक नंबर होगा 7x और एक नंबर होगा 9x। सर आपने ऐसा क्यों किया? तभी आप देखो जब आप उसका रेशियो निकालोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 7:9 आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और बोल रहे हैं इन दोनों का जो सम है, सर सम भी कितना है? 288 बोल रहे हैं। ओके जी, तो कितना हो जाएगा? 16x इक्वल्स टू 288। तो सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 288/16, दैट इज योर 288/16, 18। सर तो x की वैल्यू आ गई 18। सर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। ऐसी गलती मत करना, पता चला एग्जाम में ऑप्शन अगर 18 भी दे दिया ना, यहाँ पे आप टिक कर दिए तो गलत हो जाएगा। एक्स 18 आया क्या है? सर 18 एक्स की वैल्यू आई है, लेकिन हमको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए स्मॉलर वैल्यू, हमको चाहिए स्मॉलर नंबर। तो क्या हो जाएगा? 7 × 18, 7 × 18 दैट इज योर 126। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ 3x प्लस 4/4x प्लस 9 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। सर ये क्या है डुप्लीकेट रेशियो? किसका? सर 4:5 का। 4:5 का डुप्लीकेट, सर डुप्लीकेट मतलब क्या होते हैं? सर डुप्लीकेट मतलब दोनों में स्क्वायर कर देते हैं। अगर 4:5 है तो इसका डुप्लीकेट करना है तो मेरे को उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल्स टू 3x+4/4x+9, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 3x+4/4x+9। अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो 16 इंटू जस्ट सेकेंड, 16 × 4x+9 इक्वल्स टू 25 × 3x+4। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो कितना हो जाएगा? 32 64x प्लस कितना हो जाएगा? 144। 16 × 9 144 हो जाएगा। एक सेकेंड, 144 एंड 25 × 3 75x प्लस 100। तो इधर उधर ले जाएंगे भाई, एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो 75x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -64, यानी कि 11x हो जाएगा। और इस तरफ ही क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x की वैल्यू आ जाएगी 4। और हमसे क्या पूछा है? हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा सीधा सीधा। सर एक अगर मान लो, एक तो तरीका ये था, एक तो तरीका ये था, दूसरा सर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। तो एक काम करो ना, आपकी इक्वेशन तो बन गई, इक्वेशन तो बन गई,
एक्स की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके देख लो भाई, कैलकुलेटर तो है अपने पास। कैसे भाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है 16/25, दैट इज योर 0.64। तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की वैल्यू पुट करने पे क्या आना चाहिए 0.64। तो देखो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, मान लो अपन डी ऑप्शन रखते हैं, तो 3 × 3 9 + 4 डिवाइड बाय 3 × 12 + 9 21। क्या ये आ रहा है क्या 0.64? नहीं आ रहा है, तो सर ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे अपन चाहे तो ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, बट इस केस में सॉल्विंग वॉज क्वाइट ईजियर, तो इसलिए हमने सॉल्विंग वाला यूज़ किया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जून 26 का। सर अब आते हैं पोस्टल टेस्ट पेपर के ऊपर जून 26 के। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया है। तो सर ये तो देखो पोस्टल में भी सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था 126 से, तो सेम क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 4 6 P 27 Q आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब पता है आपको? अगर मैं शुरू के दो को लूं, उनका जो रेशियो है, फिर मैं अगले दो के लूं, उनका जो रेशियो है, फिर मैं अगले दो के लूं, उनका जो रेशियो है, अगले दो के लूं, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि Q/27 इक्वल्स टू 27/P इक्वल्स टू P/6 इक्वल्स टू 6/4। क्या हो जाएगा 6/4। तो देखो अपने को Q निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, एक बार अपन इक्वेट कर देंगे इन दोनों को, क्योंकि इन भाई दिस इक्वल टू दिस है, ये चारों रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी कैसे, Q/27 इक्वल्स टू 6/4। तो Q हो जाएगा आपका 6/4 इंटू 27। सर 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 2 जा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? Q/27 हाँ सही है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 3 × 27 81/2, ये हो जाएगा 81/2। Q की वैल्यू हो गई, एक बार P की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। सर P की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सर P/6 इक्वल्स टू 6/4। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी 36/4, दैट इज योर 9। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। सर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या जहाँ पे P की वैल्यू 9 है? सर दो ऑप्शन है, और Q की वैल्यू क्या है 81/2। लेकिन सर यहाँ पे तो ये 81/2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट लग रही है मेरे को ऑप्शन में। 9 तो स्ट्रेट अवे नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका 27 ठीक है, वही होगा 80। क्यू है अपना Q/27 6 × 27/4, वही होगा 81/2 ही होगा, 81 नहीं होगा, 81/2 यहाँ पे टाइपो है, यहाँ पे मिस प्रिंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे सर एग्जाम में कैसे करते, एग्जाम में ऑप्शन अगर गलत आता तो? एग्जाम में अगर ऑप्शन गलत आता तो यार देखो आपका पी तो एकदम मैच कर गया, पी तो डायरेक्टली मैच कर गया, तो बाकी दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। इन दोनों में इतना तो हमको दिख रहा है कि सर 81/2 या 81 वाली फिगर ही आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट अपन मान लेते हैं कि मिसप्रिंट है, अपन बी ऑप्शन टिक करके आते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आती है बारी आपकी PYQ December 25। PYQ December 25, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.6। सर मीन प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू, मीन मतलब बीच की, सर बीच की ऐसी वैल्यू सच दैट 1.4 x एंड 5.6 आर इन व्हाट प्रोपोर्शन, आर इन व्हाट प्रोपोर्शन। कैसे सर, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो हो जाएगा x/1.4 इक्वल्स टू इन दोनों का रेशियो। ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अगर बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। किसी भी वैल्यू के बीच में मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो वो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। क्या ले लो, ज्योमेट्रिक मीन। सर या तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो, या तो आप बेसिक लॉजिक लगा सकते हो जो आपने पढ़ा है कि यार दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1.4 इंटू 5.6। कैलकुलेटर उठा लेते हैं, 1.4 इंटू 5.6 का रूट कितना आ रहा है 2.8, कितना आ गया 2.8 है क्या ऑप्शन।
सर दिस बिकम योर आंसर। जल्दबाजी में इसको टिक मत कर देना, देख रहे हो ऑप्शन भी कैसा दिया हुआ है 28, जानबूझ कैसे दिया हुआ है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 3 की पावर x इक्वल्स टू 1/243, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सर x की वैल्यू क्या मैं पॉजिटिव रख सकता हूं क्या? सर ये वाली वैल्यू 1 से कम है, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखूं 1 2 3, तो ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो सर पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं रखूंगा, ठीक है। सर इतना समझ में आ गया, मेरे को नेगेटिव वैल्यू रखना है। और नेगेटिव वैल्यू क्या करते हैं? सर पावर को नीचे ले जाते हैं, पावर को वैल्यू को नीचे ले जाते हैं। देखो इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सर 243 होल की पावर -1, क्योंकि अपॉन वाले को, डिनोमिनेटर वाले को मैं न्यूमरेटर में करूं तो पावर क्या हो जाएगी सर? नेगेटिव हो जाएगी, तो -1 कर दिया। साथ ही साथ 243 को अगर मैं ब्रेक करूं 3 के मल्टीपल्स में, तो हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इक्वल्स टू 3 की पावर x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। सर आपने जो ये तोड़ा ना, आपने जो ब्रेक किया 243 को 3 की पावर 5, हमको नहीं आता है, समझना मेरी बात, हमको नहीं आता है, एग्जाम में क्लिक नहीं किया, तो कैसे करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अपन देखेंगे कि भाई 3 की पावर 5 रखूं, भाई माइनस का मतलब क्या है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेगा, लेकिन 5 रखूं कि 4 रखूं उसको कैलकुलेटर से देख लेंगे। देखो कैसे, अगर मैं 3 की पावर 1 2 3 4, 4 रखता हूं तो 81 आ रहे हैं, 5 रखता हूं तो 243 आ रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि सर माइनस लेना है और पावर 5 लेनी है, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर 10 की पावर x, 100 की पावर y एंड 1000 की पावर r z, ये z है बेसिकली, ठीक है, ये z है। यहाँ पे इसको आप z लिख लेना, की पावर z, इसको कुछ मत करना। x y और z में रेशियो बताने हैं, x y और z में रेशियो बताने हैं। देखो सर ये अगर 10 है, ये 10 मतलब देख के मेरे को ना एक फीलिंग आ रही है क्या कि 10 के पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 10 की पावर x एज इट इज लिख दिया। 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं सर? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 10 स्क्वायर की पावर y, 10 क्यूब की पावर z, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 2y इक्वल टू 10 की पावर 3z। व्हेन बेसिस आर सेम वी कंपेयर व्हाट? पावर। तो सर x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, हुआ कि नहीं सर? बिल्कुल हुआ। तो देखो रेशियो क्या हो गया तो इनों में, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। एक्स वाई और जेड का रेशियो बताने हैं, एक्स वाई और जेड का रेशियो बताने हैं। सर अगर एक्स, अगर जेड 1 रहा होगा, या फिर ऐसा सोचो, ऐसा आप सोचो, एक सेकेंड रुको मैं आपको बताता हूँ। क्या ऑप्शन बी रख सकता हूँ क्या मैं? 1 मिनट के लिए समझना, ऑप्शन बी रख सकता हूँ क्या? सर बी अगर रखने का मतलब क्या हुआ सर? x1 y2 और z3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 रखूँ, इसको मैं y को 2 रखूँ और z को 3 रखूँ, तो क्या सेटिस्फाई करेगा क्या? द आंसर इज नो। इसलिए मैं क्या इसको नहीं रख सकता हूँ सर? 1 2 3 नहीं रख सकता हूँ, 1 2 3 रख सकता हूँ। ऑप्शन ए देखता हूँ, ऑप्शन ए देखता हूँ। अगर मैं एक्स वाई जेड का रेशियो को 6 2 और 3 रखता हूँ, तो मैं अगर एक्स वाई की जेड की वैल्यू 6 2 3 रखूँ, तो क्या सेटिस्फाई कर रहे क्या? नहीं सर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सर एक बार मैं डी रख के देखता हूँ, एक बार मैं डी रख के देखता हूँ। तो 6 = 2 × 3 = 3 × 2। हाँ सर अब मैच कर रहे हैं, अब मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर PYQ जून 25, देखो ये तरीका आप चाहो, एक और तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा कि भाई z की वैल्यू x के टर्म्स में, y की वैल्यू x के टर्म्स में, लेकिन जब अपने पास ऑप्शन है तो अपन ऑप्शन के साथ क्यों नहीं खेले, ठीक है। चलो जी, PYQ जून 25 का क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो। सर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है, अरे गजब। ट्रिप्लीकेट क्या होता है सर? डुप्लीकेट तो अभी ऊपर देख के आए थे, यानी पावर 2, और ट्रिप्लीकेट यानी पावर 3। तो सर 1/2 का ट्रिप्लीकेट यानी दोनों की पावर 3, यानी 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर सी हो जाएगा। यार गर्मी तो बहुत है, आप लोग के उधर है क्या गर्मी? प्लीज बताना मेरे को। बाय द वे, आप ये वीडियो देखो,
इस वीडियो को बेस्ट तरीका देखने का क्या है? सर आप देखो, स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो, कहाँ अटक रहे हो वहां पे कंटिन्यू करो, ठीक है? एंड एक चीज़ और, आपको कहीं पे भी दिक्कत है, किस भी फॉर्म में दिक्कत है, प्लीज़ मेरे को बताना। उसके अलावा प्लीज़ ये भी बताना कि क्या आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है कि नहीं, क्या आपको काम आ रही है कि नहीं, क्या आपको प्रैक्टिस करने में मदद मिल रही है कि नहीं। चलो जी आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, सर दो नंबर का रेशियो है 3:4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1452। अच्छा, द स्मॉलेस्ट बिटवीन टू इज, अगर दो नंबर है जिसका रेशियो 3:4 है तो यानी नंबर क्या एज्यूम कर लेंगे, 3x एंड 4x, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, 3x इंटू 4x इक्वल्स टू 1452। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट खाते हैं ना, तो ध्यान रखना। तो 3 इंटू 4 12, एक्स का इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1452। तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1452/12, एंड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1452/12। तो कैलकुलेटर निकालते हैं अपना। 1452 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 121। उसका अगर मैं रूट करूं तो कितना आ जाएगा, 11। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। तो सर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इंटू 11, दैट इज 33, दैट इज 33। और ये पीडीएफ सॉल्व वाली अगर आपको चाहिए कंपाइल की हुई तो टेलीग्राम में मैंने डाल रखा है, ठीक है, आप आके पूछ लेना। व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस। अरे गजब सर, कंफ्यूज हो गए हम। पूछा क्या है, सम किसका किसका, सर किसका किसका सम पूछा है। पहले तो पहला नंबर कौन है, ये। दूसरा नंबर कौन है, सर ये। पहले नंबर को कैलकुलेट करते हैं, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दो टू। सर मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलते हैं, दोनों का अंडर रूट क्या बोलना चाहिए, x इक्वल टू √1.4 × 3.5। ये मेरे ख्याल से 3.5 होना चाहिए, ठीक है, 3.5 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1.54 × 3.5 का अंडर रूट कितना हो जाता है, यहाँ रुको, 1.4 × 35 का अंडर रूट, ठीक है चलो 35 ही है, 3.5 नहीं है, 35 ही है। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1.4 × 35 का अंडर रूट 7। सर ये वैल्यू आ गई आपकी 7, ये वैल्यू आ गई 7। सेकेंड वाली वैल्यू क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, सर 6, 9, और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। सर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तो हमको पता है अगर ये दोनों और ये दोनों का जब रेशियो सेम हो जाते हैं, सर 9/6 का रेशियो ये डब्बा अपॉन 9 हो जाए ना, तो अपन क्या बोलेंगे, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो सर ये डब्बे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 9/6, 9 × 9/6, दैट इज योर वॉट, 9 × 9 होता है 81 डिवाइड बाय 6, 13.5। तो सर हमारे जो दो नंबर थे वो कौन से हो गए, 7 एंड 13.5। इन दोनों का सम पूछा है तो कितना हो जाएगा, बताओ जी बताओ। सर 20.5 कितना हो जाएगा, 20.5। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स वेरीज जॉइंटली विथ वाई, अच्छा जी, एक्स वेरीज जॉइंटली विथ वाई एंड क्यूब रूट ऑफ जेड, अच्छा जी। बोल रहा है एक्स चेंज होता है किससे, सर वाई से चेंज होता है एंड क्यूब रूट ऑफ जेड से चेंज होता है, क्यूब रूट ऑफ जेड से चेंज होता है, 1/3 क्यूब रूट ऑफ जेड से चेंज होता है। व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 27। देखो समझो, कोई एक इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन है जिसमें x एक तरफ है, y दूसरी तरफ है, और z की पावर 1/3 दूसरी तरफ है। क्या मैं इक्वल टू लगा सकता हूँ, क्या इक्वल टू मैं तब लगा सकता हूँ जब कोई कांस्टेंट k रहा होगा, कांस्टेंट k रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कैसे बोल रहे हैं भाई, ये वेरी कर रहा है, एक्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो y के ऊपर डिपेंड कर रही है और क्यूब रूट ऑफ z के ऊपर डिपेंड कर रही है, बट हो सकता है कुछ कांस्टेंट k भी आगे में अटैच हो गया हो, ठीक है। तो पहला केस क्या बोल रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 27। तो पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 27, z इक्वल टू 27। तो सर यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 इंटू, सर 27 का क्यूब रूट क्या होता है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, सर 2/3। यानी इक्वेशन कैसे बन गई अपनी,
x इक्वल्स टू 2/3 y इंटू जेड की पावर 1/3। अब क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। सर z की वैल्यू बतानी है, अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है, z की वैल्यू बतानी है। तो 3 से 3 कैंसिल, 8/2 इक्वल टू जेड की पावर 1/3। तो ये 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू जेड की पावर 1/3। दोनों तरफ अगर अपन क्यूब ले लेते हैं तो 64 इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 64 आ जाएगी। दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको मे भी नया लग सकता है, इसको ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, छोड़ इसको लिखे रहने दो, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि भाई x कहाँ गया, जो x है वो वेरी कर रहे हैं, यानी प्रोपोर्शनल है किसके, y और z की पावर 1/3 के। ठीक है, तो अगर मैं x1/x2 करता हूँ तो वो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, y1 z1 की पावर 1/3, y2 z2 की पावर 1/3। ठीक है, तो x1 y1 z1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, z3 निकालना है, तो अपन इस फॉर्मूले को भी यूज करते तो भी निकल जाता। ठीक है, तो भी अपना आंसर आ जाता। फिर क्या बोल रहे हैं सब, पी वाई क्यू दिसंबर 24, पी वाई क्यू दिसंबर 24, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2/3। तो सर 2x और 3x आपका नंबर हो गया। इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, सर दोनों में से ना चार चार को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो नया रेशियो है, जो नया रेशियो है वो 3/5 में हो जाएगा। नया रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5 में हो जाएगा। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 2x-4 इक्वल्स टू 3 इंटू 3x-4। तो ये हो जाएगा 10x-20 इक्वल्स टू 9x-12। तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा x, और उधर जाएगा तो हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो नंबर कौन से हो गए, नंबर हो गए 2 इंटू 8 और 3 इंटू 8, दैट इज 16:24, 16 और 24। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। हाउ मच प्योर मिल्क मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ सॉल्यूशन containing 15% of milk to change the concentration of a milk in that mixture to 50%। हम्म, क्या बोल रहे हैं, कितना दूध डालूं मैं किसमें, सर 300 ml के सॉल्यूशन में जिसमें 15% मिल्क ऑलरेडी है। अरे गजब, मतलब 300 ml का सॉल्यूशन है, इसमें 15% दूध है, 15% दूध है यानी कि 45, देखो 300 इंटू 15%, 45 ml क्या है सर, मिल्क है। तो बचा हुआ क्या होगा सर, पानी होगा, वाटर होगा। अभी क्या पूछ रहे हैं, मिल्क को मैं कितना ऐड करूं, तो नया मिक्सचर क्या हो जाएगा सर, मिल्क को मैंने x यूनिट ऐड किया तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, मिल्क अपॉन टोटल, तो टोटल तो 300 था, उसमें टोटल में एडिशनल जो ऐड किया मिल्क वो इनटू 100, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, बोल रहा है 50, नया रेशियो हो जाएगा 50%। तो सर यहाँ से इक्वेशन से x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे सर, ये 2 टाइम्स जा तो 90 प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस x, x की वैल्यू हो जाएगी 210 ml। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 210 ml। क्या ये हार्ड था क्या, सिर्फ हमको इंग्लिश का हिंदी करना है, सिर्फ हमको इसको इंटरप्रेट करना है और ये चीज़ें आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो x वेरीज इनवर्सली विथ y, यानी x की वैल्यू इनवर्सली वेरीज विथ y होती है, x की वैल्यू इनवर्सली। तो अगर मैं x1 रखूं तो y1 कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। x1 अगर डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ y2 कहाँ होना चाहिए, y1 क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे x1 है, या फिर ऐसा बोलो x1 और y1 इक्वल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू 1, यानी कांस्टेंट एक तरीके से। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है इक्वल टू का साइन लगता है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन लगता हटता है इक्वल टू का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट के ऐड हो जाता है, एक कांस्टेंट के ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू के,
सिमिलरली x2 इंटू वाई टू इक्वल टू हो जाएगा k, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इस टाइप का ऑप्शन है क्या, देखिए देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऊपर में x1 है तो नीचे में y2 है इक्वल टू के उस तरफ, हाँ सर ये सही लग रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे में y1 है तो ऊपर में x2 है, सर ये भी सही लग रहा है, हमको तो ये भी सही लग रहा है। तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो बी सी डी क्यों नहीं होगा, एक बार वो भी समझते हैं। ऊपर में x1 है और इधर ऊपर में y1 है, यानी बोल रहा है इनडायरेक्टली बोल रहे क्या कि x1 और y1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो गलत हो गया भाई। x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, ये तो गलत है ना, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। सर ये भी तो सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। x1 x2 इक्वल टू y1 y2, ये गलत है, ये भी गलत है। सर तो अपने दोनों सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, सर ए भी सही है सी भी सही है, बट इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, सर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे हिसाब से, दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ये चीज़ हो रही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं दोनों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रुको एक चीज़ यहाँ पे ना गड़बड़ है शायद, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये भी तो गड़बड़ हो गया सर, ये भी तो गड़बड़ हो गया, ए वाला भी कैसे, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, x1, जैसे इसको मैं इधर लेके आता हूँ उसको ऊपर लेके जाता हूँ, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, तो सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, नहीं था, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर आंसर डेफिनेटली सी बात है 101% सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पी वाई क्यू जून 24, सर पी वाई क्यू जून 24 का क्वेश्चन है। इन अ 30 लीटर ऑफ अडल्ट्रेटेड मिल्क, सर टोटल मिल्क का मिक्सचर का, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सर 30 लीटर। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। इस 30 लीटर के सॉल्यूशन में सर मिल्क कितना है, सातवां हिस्सा आउट ऑफ 10, सातवां हिस्सा यानी कि 21 लीटर। सर 21 लीटर कैसे आया, 30 × 7/10, ठीक है, 21 लीटर। और बचा हुआ क्या हो जाएगा, सर वाटर हो जाएगा, 9 लीटर, बचा हुआ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो देखो करंट मिक्सचर में, करंट सॉल्यूशन में क्या है, वाटर 21 लीटर है, पानी आप मिल्क आपका 21 लीटर है, वाटर आपका 9 लीटर है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, सर वाटर ऐड करना है, इसमें वाटर में मैं एक्स अमाउंट कितना ऐड करूं सच दैट इट मेक्स द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर 3:9। सर जो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 21:9 + x, 21/9 + x, ये नया रेशियो क्या हो जाना चाहिए सर, 3 उल्टा हो जाना चाहिए, 3/7 हो जाना चाहिए। बस तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपका आंसर, इंटू 7/3 इक्वल्स टू 9 + x, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 49 इक्वल्स टू 9 + x, x की वैल्यू आ जाएगी 40, दिस बिकम्स योर आंसर, बी विल बिकम योर आंसर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर, सर वापस से अब आपको रट लेना चाहिए, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि दोनों नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन, दोनों नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। चलो ये क्या है, 16 का रूट आ जाएगा आपका 4। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सॉरी। p वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब रूट ऑफ q, सर p वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली बोले क्यूब रूट ऑफ q, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, p इज 4 व्हेन q इज 8, सर p की वैल्यू 4 है, अगर इक्वल टू साइन लगाऊंगा तो कांस्टेंट किया जाएगा, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 8, तो सर यहां से k की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 4 इक्वल्स टू k इंटू 2 का क्यूब 1/3, ये कट गया, तो 4 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी,
4 इक्वल्स टू 2, सॉरी, p इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू की पावर 1/3। अब क्या बोला है सर, वैल्यू ऑफ q प्लस 1 बतानी है व्हेन p इज 6। सर जब p की वैल्यू 6 है, जब p की वैल्यू 6 है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 टाइम्स जा, तो 3 इक्वल्स टू क्यू की पावर 1/3। दोनों तरफ अगर अपन क्यूब लेते हैं, एक सेकेंड ना, इज एवरीथिंग ओके, यस। अगर अपन क्यूब लेते हैं तो ये जाएगा 27 इक्वल्स टू क्यू। 27 इक्वल्स, हमको क्या बताना है सर, क्यू प्लस 1, तो सर क्या हो जाएगा 28। यहाँ पे ध्यान रखना पूछा क्या है, कल को ऑप्शन दे देगा ना यहाँ पे डी की जगह 27, तो आप जल्दबाजी में इसको टिक कर दोगे, उसको टिक नहीं करना है, क्यू प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सब पी वाई क्यू दिसंबर 23, देख लेते हैं जी इसको भी। एज ऑफ अ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कि उनकी एज क्या हो जाएगी 4x एंड 3x। इफ द एज ऑफ अ यंगर पर्सन इज 8 ईयर्स लेस देन द अदर, यंगर कौन है दोनों में सर, ये इसकी एज कैसी है, चेक करना पड़ता है कभी कभी। हाँ, एज ऑफ द यंगर पर्सन यानी कि यंगर पर्सन 3x इज यानी कि इक्वल टू 8 ईयर्स लेस देन द अदर। सर अदर से 8 साल लेस, अदर से 8 साल लेस है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, एज ऑफ द एल्डर पर्सन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, एल्डर पर्सन यानी कि बड़ा, तो बड़ा वाला कौन है 4x, 32 ईयर्स, आंसर क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है, यस सर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं, इफ 15 men working 8 hours a day can complete a piece of work in 25 days, find how many days will be taken by 12 men working 10 hours a day to complete it। अच्छा जी, ओके जी ओके जी ओके जी ओके। क्या बोल रहे हैं कि 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट इन 25 डे, ठीक है। देखो जी क्या बोल रहा है कि 15 मैन लगते हैं 8 घंटे अ डे कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, टोटल काम कितना लगा, सपोज एक वर्क है, ठीक है, एक काम को कंप्लीट करना है, उसमें कितने दिन लगे सर, 25 दिन लगे। सर हर दिन का काम कितना था सर, 8 घंटे का काम था। और ऐसे कितने लोग आपने लगाए थे सर, ऐसे आपने लगाए थे 15 लोगों को, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ आवर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आवर इतने हो गए, और टोटल मैन कितना लगाया था आपने, सर टोटल आदमियों को हमने लगाया था 15। तो कुल मिला के एक काम को करने में, एक काम को करने में कितने मैन डेज लगते हैं, कितने मैन डेज लगते हैं। सर एक काम को करने के लिए हमारे पास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आएगा, 3000 मैन डेज लगते हैं, ठीक है, एक काम करने में 3000 मैन डेज। अब अगर देखो हमसे पूछा है कितने दिन लगेंगे, उसको मान लेते हो एक्स, ताकि 12 मैन 10 आवर्स का काम करे। भाई जितने भी दिन लगेंगे, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए सर 3000 मैन आवर्स चाहिए। तो मैं मानता हूं अगर एक्स दिन लगेंगे, एक्स दिन इंटू 10 आवर्स, तो ये हो जाएंगे टोटल आवर्स। भाई 10 घंटा एक दिन का काम, एक्स दिन काम करेंगे तो 10 इंटू एक्स, और मैन कितने हैं सर 12 मैन, तो टोटल ये जो मैन आवर्स निकल के आएगा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट योर 3000, इट शुड बी इक्वल टू योर 3000। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई 120। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस केस में भी कितना आ जाएगा सर, 25 दिन आ जाएगा, 25 डेज आ जाएगा। सर दिन तो सेम ही लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो इन्होंने आदमियों को कम किया तो आवर्स भी तो बढ़ा दिए, आदमियों को कम किया तो आवर्स भी तो बढ़ा दिए, यस। चलो जी आंसर हो जाएगा 25। जस्ट अ सेकेंड ना, चलो जी। मीन प्रोपोर्शनल, अरे सर वापस से मीन प्रोपोर्शनल आ गया, मीन प्रोपोर्शनल तो ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। √0.2 इंटू 0.05, √0.2 इंटू 0.05, इसका अंडर रूट कितना हो गया, दैट इज योर 0.1, दैट इज योर व्हाट 0.1, आंसर क्या आ जाएगा 0.1। दिस विल बिकम योर आंसर। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट बचा क्या, क्वेश्चन बैंक का।
मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत मेहनत की है इनके ऊपर, ठीक है। हर एक चैप्टर का जाके क्वेश्चंस को ऐसे बाइफिकेट करना, फिर उसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आना। सो इट वॉज टाइम टेकिंग बट इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, अगर आपको याद आ रहा हो तो 126 आंसर आया था। उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द स्मॉल नंबर इज स्मॉल नंबर इज 1580, when the number 1580 is increased in the ratio of 5:9। सर बिना कॉपी पेन यूज किए अपन डायरेक्ट कैलकुलेटर से 1580 को क्या करना है, बढ़ाना है। तो सर ये तो डाउट क्लियर हो गया कि इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करूं या 5/9 से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको बढ़ाना है। तो अगर मैं 5/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर कम हो जाएगा, और अगर मैं 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर बढ़ जाएगा। तो सीधा कैलकुलेटर उठाओ, 1580 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, दैट इज 2844। है क्या ऑप्शन? खचैक, टिक मारा और आगे बढ़ा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ बॉक्स। नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द बॉक्स, ऑफ अ बॉक्स। बॉक्स किस टाइप का होता है सर? क्यूब टाइप का होता है, ठीक है। क्यूब टाइप का 6 फेसेस वाला होता है। तो नंबर ऑफ फेस हो जाएगा आपका व्हाट? 6। नंबर ऑफ फेस हो जाएगा 6। सर वर्टाइसेस कितने होते हैं? अब यहाँ पे एजेस बोला है, एजेस और वर्टाइसेस में होता है डिफरेंस। एजेस और वर्टाइसेस में होता है डिफरेंस, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना ये चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो अपन बॉक्स बनाते हैं, मान लो 3D में सोचना पड़ेगा इसके लिए, 3D में सोचना पड़ेगा। सर ये होता है वर्टाइसेस, ऐसे वर्टाइस कितने हैं, और एज कितने होते हैं? सर एज होते हैं ये वाली लाइन, ये एज, कॉर्नर बेसिकली एक तरीके से। सर तो एजेस तो 12 होते हैं, एजेस तो 12 होते हैं, फेस 6 है, एजेस 12 है, यानी कितना हो जाएगा आंसर? सर 1/2 हो जाएगा। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आगे भी ध्यान रहे। क्या बोल रहे हैं? मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका क्यूब, बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स किस टाइप का बनेगा? सर इस टाइप का बनेगा, ये अंदर का, ठीक है। आप समझना, जो कॉर्नर्स रहते हैं ना, जो किनारे, कोंटे, कोंटे का पार्ट है ये, इसको अपन बोलते हैं व्हाट? वर्टाइसेस। आप गिनो कितने वर्टाइसेस है टोटल? सर टोटल 8 वर्टाइसेस है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो, रुको मेरा क्यूब पड़ा था यहाँ पे, गायब हो गया। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप इमेजिन करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। कितने हैं? 8 आपके होते हैं वर्टाइसेस। सर 6 होते हैं फेसेस, 6 होते हैं फेसेस, एंड 12 होते हैं आपके एडजेस। एज किसको बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एच। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस, ठीक है। तो फेस अपॉन एजेस बोला है, यानी कि 6/12, दैट इज 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 1/2, 1/2। अगला देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है। सर फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? हमको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई फोर्थ बंदा प्रोपोर्शन में है, फोर्थ वाला बंदा प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 8 × 9 इक्वल्स टू 6 × x। 8 × 9 इक्वल टू 6 × x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा कैलकुलेटर से उठा के सॉल्व करना, कितना आ जाएगा बताओ? 4 × 3, दैट इज 12, दिस बिकम्स योर आंसर। खचैक, टिक, आगे बढ़े। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखनी है और इस लेवल से हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बैंक जानबूझ के ऐसा बनाया है, ये क्वेश्चन बैंक जानबूझ के, आपको क्या लगता है क्वेश्चन ठूसने के लिए ऐसा बनाया है? इंस्टीट्यूट के बाद कमी है क्या? पीडीएफ तो देना है उनको। जानबूझ के ऐसा बनाया है ताकि आप पेन पेपर कम उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर से सॉल्व करो चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जस्ट सेकेंड ना, क्या बोल रहे हैं? सॉरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। कंपाउंड मतलब दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करने हैं। 15/8 को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। तो 5 3 टाइम्स जा, 2 4 जा, 2 9 जा, तो 9 × 3 27 डिवाइड बाई 4। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा खचैक। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ,
थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 1/4। सर 6 1/4 का मतलब होता है 6.25। ये हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा 5, और फिर ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं सर? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, पहला दो का रेशियो और दूसरे दो, अगले दो का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 5/6.25 इक्वल टू डब्बा अपॉन 5, डब्बा अपॉन 5। तो सर अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकालो तो 5 को अगर आप उधर ले जाओगे तो 5 × 5 डिवाइड बाय 6.25, 4। कितना आ जाएगा आंसर? आ जाएगा 4। दिस बिकम्स योर ऑप्शन, दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डुप्लीकेट। सर डुप्लीकेट बोले, डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो सर 8a का स्क्वायर क्या होता है? 64a का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। √4b में अंडर रूट चला जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड बाय 4b कर देंगे। तो कितना हो जाएगा सर? ये 4 16 जा तो हो जाएगा 16a² डिवाइड बाय b। 16a² डिवाइड बाय b। देखो सारे ऑप्शन में ना, सारे ऑप्शन में बी स्क्वायर इस्तेमाल है। यानी कि एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे टाइपो है। क्या टाइपो है? ये √4b पूरा का पूरा नहीं है, ये क्या है फिर सर? ये है आपका √4 × b, √4 × b। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? सर हो जाएगा 4 × b का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16a² डिवाइड बाय b²। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट्स, 23 फीमेल स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल टू टोटल स्ट्रेंथ। अरे गजब यार, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये? मस्ती कर रहे हैं क्या? सर 48 मेल है, 23 फीमेल है, टोटल कितने? 71, और हमको रेशियो किसका निकालना है? सर फीमेल डिवाइड बाय 71, 0.32। 48 डिवाइड बाय 71, ये आ गया आपका आंसर। कुछ कुछ दम नहीं था इसमें। सर ये क्वेश्चन भी रिपीट आ गया, देखो ये क्वेश्चन रिपीट आ गया, रिपीट आ गया। ये हमने ऊपर देखा था, याद है? जो आपको बोल रहा था यहाँ पे टाइपो है, यहाँ पे 2 आना चाहिए डिवाइड बाय। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ अ स्टेडियम हैविंग स्पेक्टेटर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ऑफ यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन। अच्छा जी। एंड द नंबर ऑफ यंग आर 1525, ओल्ड 1875। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल टू यंग। सर टोटल कितने हो जाएंगे? 1875 प्लस 1525। सर टोटल 3100 है, और हमको रेशियो क्या निकालना है? टोटल अपॉन यंग। 3100 अपॉन यंग, यंग कितने हैं? 1525। अब आप एग्जाम में क्या कॉमन रेशियो से काटते बैठोगे क्या? द आंसर इज नो। जब आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उसका इस्तेमाल करो ना। कैसे इस्तेमाल करो? 3100 डिवाइड बाय 2525, 1525 कितना आ रहा है? 2.03। अब देखो कोई रेशियो ऐसा है कि जिसका 2.03 आ रहा है? सर ये आ रहा है 1.83 रिजेक्ट, 1.6 रिजेक्ट, 1.22 रिजेक्ट। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1875 प्लस 1525। ओ माय बैड, माय बैड, माय बैड। ये दोनों का जो सम है ना, वो मैंने गलती से 3100 लिख दिया था, जबकि सम कितना है? 3400 है। यहाँ कितना आ जाएगा ये? 3400, 3400। बाकी लॉजिक वही रहेगा क्या? 3400 डिवाइड बाय 1525। सर 2.22 चाहिए, 2.22। तो सर 2.22 मेरे ख्याल से लास्ट वाले में आ रहा था, 2.22 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ये बिना उसको कट पिट किए डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट फाइंड द टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 8। सर मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? अंडर रूट, वो दोनों का मीन प्रोपोर्शन है, √a × b क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। अच्छा जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सॉल्व करने की जगह ऑप्शन से पुट करा के देख लेते हैं। कोई ऐसा नंबर दिख रहा है क्या जिसका प्रोडक्ट और रूट 8 आए? देखो पहला ऑप्शन 8 × 8, प्रोडक्ट और रूट कितना आ गया? 8।
लेकिन सर पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट। क्या ये हो सकता है क्या, इसमें पहली कंडीशन ही मैच नहीं होगी। 4 × 2 का अगर मैं रूट करूं, 4 × 2 का अगर मैं रूट करूं तो आएगा क्या, वॉट सर 2.82, 8 नहीं आ रहा है, रिजेक्ट। 16 × 4 का अगर मैं रूट करूं तो आ रहा है 8, हाँ सर प्रोडक्ट का रूट 8 आ रहा है, और सब पहला वाला दूसरे का स्क्वायर है, हाँ सर क्योंकि 16 = 4 का स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा टिक, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो 2 नंबर बोल रखा है, A/B का रेशियो क्या है, 3/4, और B/C का रेशियो क्या है सर, 8:9। देन द रेशियो ऑफ A, B, C। सर जब भी ज्वाइंट करना रहता है ना दो रेशियो को अलग अलग, यहाँ पे B को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे B को ज्वाइन करना है, तो उन लोग को ना कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन कैसे बनेगा सर, देखो यहाँ पे B है 4, यहाँ पे B है 8, तो मैं इनके एलसीएम को, इनका एलसीएम क्या है सर, 4 और 8 का एलसीएम क्या है, देखो मैं आपको पहले लिख लेता हूँ। A/B कितना है सर, 3/4, और आपका B/C कितना है सर, 8/9। तो हमको ये दोनों को ना कॉमन बनाना है। अभी अपन डायरेक्टली A और C को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर A/B इज इक्वल्स टू 3/9 है, और B/C इक्वल्स टू 9/8 है, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं व्हाट, A/C इक्वल्स टू 3/8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे B और B सेम प्रोपोर्शन में यूज है, ठीक है, सेम रेशियो है। लेकिन यहाँ पे सर ये 4 है और ये 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम है 8, तो मेरे को ये वाले B को 8 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2, इधर मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। तो सर A/B कितना हो गया सर, A/B हो गया 6/8, और इधर B/C कितना हो गया सर, 8/9। तो रेशियो क्या हो जाएगा सर, A हो जाएगा 6, B हो जाएगा 8, C हो जाएगा 9, 6, 8, 9 है क्या ऑप्शन सर, पहला ही ऑप्शन आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया 6, 8, 9। सेकेंड तरीका, सेकेंड तरीका, इतना अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, इतना नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं, जो भी लाइन से दे रखा है A, B, C का ही तो रेशियो है ना, उठा लो पहले दो को। पहला दो क्या होना चाहिए, A और B का रेशियो। कैलकुलेटर से देखो 6/8 कितना आ रहा है, 0.75, और हमको A/B का रेशियो भी कितना चाहिए, 3/4, सब 0.75 चाहिए। सिमिलरली B और C का रेशियो 8:9, तो सर B और C का रेशियो 8:9, सब पहला ही ऑप्शन में मैच कर गया। तो हमने ऑप्शन के साथ खेल लिया, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका। अब देखो चलो सेकेंड वाला, आप ऑप्शन के साथ खेल के बताओ। शायद ऑप्शन के साथ आप नहीं खेल पाओगे इसको। क्यों नहीं खेल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों को नहीं पूछा है, यहाँ पे वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं पहले आपको बता रहा था। देखो x और y 5:7 है, y और z 14:15 है, तो सर y और ये वाला y को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है x/y को 5/7, यहाँ पे y की वैल्यू 14 है, तो इसको भी 14 बनाना पड़ेगा 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो 10/14। तो अब देखो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 14, हाँ y की वैल्यू 14, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो सर x हो जाएगा 10 और z कितना हो जाएगा सर 15, तो 10/15 दैट इज योर 10/15, दिस बिकम्स योर आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 480 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। सर इस 480 को ना ए बी और सी में डिवाइड करना है, सच दैट ए का शेयर इज टू बी का शेयर, सर ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5, और बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा सर 10:12, 10:12। लेकिन सर एक बात बताओ, तीनों का रेशियो जो अगर दिया रहेगा, मान लो मैं बोलता हूँ 480 है, इसको आपको 2:3:5 में डिवाइड करना है, तो आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पे तीनों का एक साथ रेशियो नहीं दिया है, पेयर्स में दे रखा है। तो हाँ सर हम लोग ने तीनों का रेशियो निकालना सीखा था ना यहाँ पे ऊपर में, कैसे किए थे सर, जो कॉमन वाला है उसको कॉमन बना के। देखो अगर मैं A/B को जो कि है 3/5 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 6/10। अब अपन कंपेरेबल कर सकते हैं क्या, कि सर A/B 6/10 है, B/C 10/12 है, तो यानी कि A की वैल्यू क्या है 6, B की वैल्यू क्या है 10, और C की वैल्यू है 12, यानी कि ये इस रेशियो में है। किस रेशियो में सर, ये इस रेशियो में, ठीक है।
चलो जी आगे बढ़े। कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते थे। कैसा कन्वर्ट कर सकते थे कि ये 10:12 है, तो सर इसको अपन और रिड्यूस कर दे, 5:6 हो जाएगा। अब कंटिन्यू हो गया क्या? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6, तो 3:5:6 में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसको? 480 को। 480 को। तो सी का शेयर निकालना है अपने को, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा? 6 अपॉन टोटल, यानी कि 11 इंटू 480। ये आ जाएगा 6 का शेयर, सी का शेयर। तो 480 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, दैट इज योर 261। है क्या ऑप्शन? ऑप्शन क्यों नहीं आया? ऑप्शन क्यों नहीं आया? अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना मैंने, टोटल गलत ले लिया। टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा आपका 480 इंटू 6 डिवाइड बाय 14। 480 इंटू 6 डिवाइड बाय 14, दैट इज अ 205। 205 वाला ऑप्शन सर, दिस बिकम्स योर आंसर। एक बस लास्ट क्वेश्चन। अरे गजब यार, मीन प्रपोर्शन बोल रहे हैं। मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड एक्स। सर 9 और एक्स के बीच का मीन प्रपोर्शनल कितना दे रखा है? 15। बस इक्वेशन में पुट कर दिया, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 225 इक्वल्स टू 9x। एक्स आ जाएगा 225/9। तो 225/9 कितना होता है? 25। सब 25 होता है, तो दिस बिकम्स योर आंसर। लो जी, हमारा 1 घंटे 50 मिनट के अंदर ही समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए बाकी के चैप्टर्स का भी, सर मेरे को आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़, ये एक्टिविटी जो मैंने करवाई है, क्या हेल्पफुल लगी कि नहीं। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप में से एक या दो बच्चा भी मेरे को मैसेज करते हैं ना कि सर हम देख रहे हैं, आप प्लीज़ कंटिन्यू करो, हमको सही लग रहा है, हमको हेल्प मिल रही है, देन मैं ये सारे चैप्टर्स के आपके जो क्वेश्चंस है मैं सब लेके आऊँगा। ठीक है, चलो जी, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, दीज आर नॉट रैंडम। ठीक है, दीज आर नॉट रैंडम। तो जब आप करो, तब आप अपने मन में कॉन्फिडेंस रखना कि सर मैं इन सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सोर्सेज, दीज आर व्हाट बाइबल फॉर यू, दीज आर व्हाट होली कुरान फॉर यू, दीज आर व्हाट गीता फॉर यू। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।